नमस्कार, खबर दोपहर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर। बीमारी का इलाज होता है और बीमारी का पता जांच से चलता है। 1 साल से ज्यादा का वक्त कोरोना बिहार में गुजार चुका है, लेकिन कोविड का जो सबसे बेस्ट टेस्ट है उसकी बेहतर व्यवस्था बिहार में अब तक नहीं हो सकी है। राजधानी पटना को छोड़ दें तो ज्यादातर जिलों में आरटी-पीसीआर टेस्ट नहीं होता। यहां के सैंपल को पटना तक का सफर तय करना पड़ता है। रिपोर्ट आने में कई दिन लग जाते हैं। इस बीच बीमार हो जाता है और जो स्वस्थ भी हैं वो भी रिपोर्ट के आने तक डर के साए में ही जीते रहते हैं। बिहार का ये हाल तब है जब सीएम नीतीश कुमार तमाम जिलों के डीएम को ये सख्त निर्देश दे चुके हैं कि ज्यादा से ज्यादा आरटी-पीसीआर टेस्ट करवाया जाए। कई जिलों में आरटी-पीसीआर जांच की मशीनें महीनों से धूल फांक रही हैं, तो कई जिलों में एंटीजन के ही भरोसे काम चल रहा है। ऐसे में कौन है आरटी-पीसीआर का गुनहगार? सरकारी आदेश से खिलवाड़ कब तक? शुरू क्यों नहीं हुई आरटी-पीसीआर जांच अब तक? यहां अभी तक मशीन को इंस्टॉल नहीं किया जा सका है, जबकि मशीन यहां आकर महीनों पहले ही रखी जा चुकी है। महीनों पहले पहुंच चुकी मशीन चालू कब होगी, इसका नहीं कोई सीन। आर्टिफिशियल मशीन कब आएगी? कितने दिन हो गया आए हुए? हमारे आने के पहले से हम तो आए हुए हमारा 1.5 महीना 2 महीना हुआ, बहुत पहले से। तो कब तक उम्मीद की जाए कि वो चालू हो जाएगा? जब तक वो सिविल वर्क नहीं हो जाता है तब तक तो हम नहीं बता पाएंगे। सिविल वर्क हो जाने के बाद अदृश्य दुश्मन की कैसे हो पहचान? क्या पटना से बार बार आए फरमान? से लिया जा रहा है। अभी तक आरटी-पीसीआर मशीन है वो उपलब्ध नहीं करवाया गया है, जिसके कारण मैनुअल यहाँ पे जांच सैंपल लिया जाता है और उसके बाद यहाँ से पटना भेजा जाता है। ये साफ तौर पे कहना है कि यदि आरटी-पीसीआर वो मशीन मिल जाती है तो लोगों को तत्काल ही वो जानकारी मिल सकती है कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव। महामारी के बीच गुजर गया साल, राजधानी छोड़ जिलों का हाल बिहार। लेकिन अभी जो हालात है, विभाग की ये बिल्डिंग बन के तैयार है, कई आवश्यक उपकरण, आधे से अधिक आवश्यक उपकरण आ चुके हैं और जो उपकरण बाकी है उसे लाने के लिए फिर से विभाग और सांसद जुटे हुए हैं। जैसे ही ये उपकरण आ जाएंगे तो लोगों को एक आरटी-पीसीआर जांच की सुविधा छपरा मिल जाएगी। फिलहाल इस जांच के लिए लोगों का सैंपल पटना भेजा जाता है। भरोसेमंद टेस्ट से गांव अब भी दूर, डर के साए में रहने को ग्रामीण मजबूर। यहाँ एंटीजन जांच हो रहा है सिर्फ अभी। आरटी-पीसीआर जांच का क्या आरटी-पीसीआर के लेवल में बघा 2 भेजते हैं। तो मतलब ग्रामीण क्षेत्र का कोई आता है तो एक ही जांच होती है आपके? मेरे पास एंटीजन जांच होता है। आरटी-पीसीआर के गुनहगार कौन? तो आरटी-पीसीआर के गुनहगार कौन है, ये सवाल सबके जहन में है। कोरोना वायरस की जांच के लिए दरअसल डॉक्टर आरटी-पीसीआर टेस्ट पर ही भरोसा करते हैं, लेकिन बिहार के ज्यादातर जिलों में आरटी-पीसीआर टेस्ट की व्यवस्था नहीं है। ज्यादातर जगहों पर आरटी-पीसीआर मशीनें नहीं है, लेकिन जहां हैं वहां पर भी धूल फांक रही है। लिहाजा मरीजों को रिपोर्ट के लिए हफ्तों का इंतजार करना पड़ता है। औरंगाबाद सदर अस्पताल के बाहर मरीजों की लंबी लाइन लगी। कोरोना मरीजों की आरटी-पीसीआर जांच के लिए सैंपल इकट्ठा किए जा रहे हैं। लाइन में लगे मरीजों को भी मालूम है कि रिपोर्ट आने के हफ्तों लग जाएंगे, क्योंकि सैंपल की जांच पटना में होगी। ऐसा नहीं है कि यहाँ आरटी-पीसीआर जांच मशीन नहीं है। मशीनें तो कई महीने पहले ही आ गई हैं, लेकिन वो मशीन अंदर धूल फांक रही है। अब जब देश में कोरोना की दूसरी लहर चल रही है तो भारी दबाव में मशीन को इंस्टॉल करने की कवायद शुरू हो गई है। आनन फानन में बिजली की वायरिंग को दुरुस्त किया जा रहा है। एसी सिस्टम पर तेजी से काम हो रहा है। एक और सूबे के सीएम ने
आरटीपीसीआर जांच में तेजी लाने का निर्देश दे रखा है। वहीं औरंगाबाद में आरटीपीसीआर जांच का आलम यह है कि यहां अभी तक मशीन को इंस्टॉल नहीं किया जा सका है, जबकि मशीन यहां आकर महीनों पहले ही रखी जा चुकी है। छपरा सदर अस्पताल का ये हाल है कि यहाँ मशीनें आई और फिर यहाँ से कुछ मशीनें वापस भी ले ली गई। कोरोना के कहर को देखते हुए कुछ मशीनों को जल्दबाजी में इंस्टॉल कर दिया गया, लेकिन अभी तक आरटीपीसीआर जांच की शुरुआत नहीं हुई कराया जा सके। लेकिन अभी जो हालात है, विभाग की बिल्डिंग बन के तैयार है, कई आवश्यक उपकरण, आधे से अधिक आवश्यक उपकरण आ चुके हैं और जो उपकरण बाकी है उसे लाने के लिए फिर से विभाग और सांसद जुटे हुए हैं। जैसे ही ये उपकरण आ जाएंगे तो लोगों को एक आरटीपीसीआर जांच की सुविधा छपरा मिल जाएगी। फिलहाल इस जांच के लिए लोगों का सैंपल पटना भेजा जाता है, इसमें काफी वक्त लग जाता है। मुंगेर में भी आरटीपीसीआर मशीन पिछले 9 महीने से धूल फांक रही है, जबकि मरीजों को कोरोना जांच के लिए 10 से 12 दिनों का इंतजार करना पड़ता है। मुंगेर में कोरोना का पुराना इतिहास रहा, लिहाजा यहाँ काफी पहले मशीनें आ गई, लेकिन ये मशीनें शोभा की वस्तु बनकर रह गई है। आर्टिफिशियल मशीन कब आई हुई? कितने दिन हो गए आए हुए? हमारे आने के पहले से आई। हम तो आए हुए अगर 1.5 महीना 2 महीना हुआ, बहुत पहले से। कब तक उम्मीद की जाए कि वो चालू हो जाएगा? जब तक वो सिविल वर्क नहीं हो जाता है तब तक तो हम नहीं बता पाएंगे। सिविल वर्क हो जाने के बाद। खगड़िया सदर अस्पताल समेत सभी पीएचसी से आरटीपीसीआर के तहत सैंपल पटना भेजे जाते हैं, क्योंकि यहाँ आरटीपीसीआर मशीन मुहैया नहीं कराई गई है। कोरोना मरीजों की पहचान के लिए जो आरटीपीसीआर जांच बेहद जरूरी है, उसकी लखीसराय में व्यवस्था नहीं है। मरीजों की एंटीजन टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद उसका सैंपल पटना भेजा जाता है और मरीजों की रिपोर्ट के लिए कई दिनों का इंतजार करना पड़ता है। इंसानी शरीर में कोरोना वायरस की जांच के लिए आरटीपीसीआर टेस्ट को सबसे ऑथेंटिक माना जाता है। डॉक्टर भी इसी टेस्ट पर भरोसा करते हैं। देश में कोरोना की पहली लहर के बाद कोरोना की जांच के लिए सरकार ने जिला स्तर पर आरटीपीसीआर मशीनें मुहैया कराने की योजना बनाई। कई जिलों में तत्काल मशीनें भेजी गई, लेकिन प्रशासनिक लापरवाही की वजह से ये मशीनें अब भी जिला अस्पतालों में धूल फांक रही और इसका नतीजा ये हुआ कि आज भी जांच के लिए जिलों से सैंपल सीधे पटना भेजा जाता है, जिसकी रिपोर्ट आने में हफ्तों लग जाते हैं। मरीजों और उनके परिजनों को जांच रिपोर्ट के लिए हफ्तों का इंतजार करना पड़ता है। आखिर आरटीपीसीआर का गुनहगार कौन है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। तो हर एक हकीकत से हमने आपको रूबरू करवाया। कोरोना की जांच के लिए आरटीपीसीआर टेस्ट दरअसल सबसे बेस्ट है, लेकिन बिहार के ज्यादातर जिलों में इसकी जांच नहीं हो रही। कई जिलों में महीनों से मशीनें धूल फांक रही हैं। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या जिलों के डीएम को नहीं है लोगों की चिंता? सवाल उठना लाजमी है, क्योंकि टेस्ट अगर जल्दी नहीं होगा तो पता कैसे चलेगा वक्त पर? महामारी के वक्त आखिर क्यों हो रही है इतनी देरी? महीनों से क्यों यूं ही मशीनें जो हैं वो पड़ी हुई हैं, इनका इस्तेमाल क्यों नहीं हो रहा है? कौन है इसका जिम्मेदार? ये तमाम सवाल उठ रहे हैं और सवाल यह है कि आरटीपीसीआर का गुनहगार कौन है? कोरोना के कारण स्वास्थ्य व्यवस्था पर बुरा असर पड़ा है। ऑक्सीजन के साथ साथ ब्लड की कमी से भी मरीज परेशान हैं। छपरा सदर अस्पताल में 1000 यूनिट ब्लड रखने की क्षमता है, लेकिन अभी सिर्फ 25 यूनिट ही ब्लड उपलब्ध है। बताया जा रहा है कि वैक्सीनेशन के कारण कल लोग ब्लड डोनेट कर रहे हैं। कई लोग हैं जो ब्लड डोनेट कर रहे हैं। छपरा के ब्लड बैंक में ब्लड की कमी का जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता संतोष गुप्ता ने। छपरा के ब्लड बैंक में अचानक ब्लड की कमी हो गई है, जिसके कारण मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस ब्लड बैंक में जो जहां आम दिनों में 100-200 यूनिट ब्लड रहा करते थे, अभी काफ़ी कम ब्लड है। आप देख सकते हैं कि सन्नाटा पसरा हुआ। कहीं ना कहीं से कोविड वैक्सीनेशन से जोड़ करके देखा जा रहा है, क्योंकि ऐसा नियम है कि कोविड वैक्सीन लेने के बाद आप ब्लड डोनेट नहीं कर सकते। तो अचानक ब्लड डोनर जो है वो कम हो गया है और कहीं ना कहीं ब्लड की सप्लाई भी नहीं हो रही। हमारे पास यहाँ एक कर्मचारी है, क्या नाम हुआ आपका? धर्मवीर कुमार। धर्मवीर जी, बताइए अचानक ब्लड की कमी की बात आ रही है, तो क्या कारण है यहाँ पे ब्लड कमी? अभी जो है युवा लोग 18 वर्ष से 44 वर्ष वाला में आया है ब्लड डोनेशन अभी सुइया के लिए, कोविड वैक्सीनेशन
वैक्सीनेशन के लिए, तो जो कोविड वैक्सीनेशन ले लेंगे वो 70 दिन तक ब्लड नहीं दे सकते हैं। इसके कारण लोग अब कोविड में लग गए हैं तो सुई लेने के लिए तो ब्लड देने कम आ रहे हैं। और दूसरी बात लॉकडाउन हो गया तो कुछ लोग फंसे हुए जो नहीं आ पाते हैं। आम दिनों में कितना रहता था ब्लड यहाँ पे? आम दिनों में कोई 90-100 के लगभग रहते थे। अभी कितना है? अभी हमारे पास 24 यूनिट है। और कौन कौन सा यूनिट नहीं है जो रेयर यूनिट होता है? अभी मेरे पास ए नहीं है ना, ए नहीं है, ओ नहीं है। तो कैसे बताओ? लोग अटेंडेंट अपना ही लाते हैं या कोई संस्था से संपर्क करते तो लोग आके ब्लड देते हैं। बता रहे थे कि वैक्सीनेशन जिस तरीके से शुरू किया गया है और वैक्सीनेशन के कारण जो लोग हैं उन्हें निर्देश दिया जाता है कि 70 दिन तक ब्लड का डोनेट न करें, जिसके कारण अचानक ब्लड की कमी होगी। हालांकि स्वास्थ्य विभाग ने और ये लोग लगातार अपील कर रहे हैं कि वैक्सीन लेने के पूर्व अगर डोनर है तो ब्लड यहाँ डोनेट कर दें ताकि उस ब्लड को से किसी जरूरतमंद की जान बचाई जा सके। फिलहाल जो हालात है वो ब्लड बैंक के काफ़ी खराब है। यहाँ ब्लड की जो कमी है उससे ये ब्लड बैंक जूझ रहा है, जिसका खामियाजा मरीजों को भी भुगतना पड़ रहा है। मरीजों को ब्लड के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। संतोष गुप्ता, न्यूज़ 18 छपरा। और बात बिहार के गांव की। क्या बिहार के गांव में कोरोना पर लॉकडाउन के नियमों का पालन हो रहा है? क्या गांव के लोग छूट के दौरान समझदारी दिखा रहे हैं? क्या लोगों की लापरवाही बिहार में फिर पड़ेगी भारी? तो गांव में लॉकडाउन का कितना पालन हो रहा है, ये जानने के लिए सबसे पहले राजधानी पटना के ग्रामीण इलाके की तस्वीर देखते हैं कि यहां पर लोग किस तरह से लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हैं। तस्वीरें देखिए आपके सामने है। बाजार में खरीदार के लिए मिले छूट के समय में क्या करते हैं, तस्वीरें आप देखिए, आप भी दंग रह जाएंगे। लोगों की भारी भीड़ के बीच लोग बिना मास्क के ही घूमते दिखे। सवाल करने पर लोग अलग अलग तरह के बहाने बनाते दिखे। देखते हैं गौरी चक से संवाददाता संजय कुमार की ये रिपोर्ट। राजधानी पटना में कोरोना का संक्रमण पिछले कई दिनों से चिंता का विषय बना हुआ है, लेकिन शहरी क्षेत्र की मंडियों का ही हाल बुरा नहीं है। थोड़ा ग्रामीण क्षेत्र की मंडियों का भी हाल देखिए। ये गौरी चक बाजार है और यहाँ पर देखिए सब्जी मंडी की क्या तस्वीर उभर कर सामने आ रही है। ये तस्वीर इसलिए भी खतरनाक है कि शहरी क्षेत्र में कुछ हद तक लोग मास्क का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में काफ़ी संख्या में ऐसे लोग मिलते हैं जो मास्क की महत्ता को नहीं समझते, मास्क की उपयोगिता को नहीं समझते, चाहे वो क्रेता हो विक्रेता हो, अगर मास्क नहीं घूमते। भाई साहब आ रहे हैं बहुत आराम से। भाई साहब मास्क कहाँ है? मास्क नहीं लिए हुए सर, गमछी लिए हुए हैं। अच्छा बताइए क्यों नहीं लेते हैं ये बताइए। अब क्यों नहीं लेते सर, हमने दर देहात कमाए वाला खाए वाला आदमी कितना लगा नहीं आता है? आता तो रोग सगर है सर, रोग नहीं कहाँ क्यों नहीं पहनते? पहनते हैं, नहीं लेके आए सब्जी बेच चले हैं। अब हो जाएगा सर, अब क्या करेंगे, गमछी ऐसे रखे हुए हैं सर। अब मरने हैं सर, तो मरना हम मर जाएंगे, क्या करेंगे। हम लोग गरीब आदमी है सर, तो कभी करेंगे। क्या हो गया, गरीब को जीने का हक नहीं है? तो जी रहे हैं सर किसी तरह से। क्या नाम है? गोल्डी के बाद अजीबो गरीब तर्क लोग देते हैं। भाई साहब आप तो यंग हैं, आप क्यों नहीं मास्क पहने? मास्क ले ले हैं, पॉकेट के लिए रखते हैं? नहीं पॉकेट को पहना है मास्क। क्या बहन आपका मास्क कहाँ है? मास्क समझती है क्या होता है? माथा पिराई थी तो ये रख ली है ना। सर के लिए मास्क होता है कि नाक के ना लिए? नाक के लिए होता है कि इनको देखिए, आपका मास्क कहाँ है? गिर गया बच्चा के दवाई लावे में। गिर गया ना? हाँ। तो बगैर मास्क का घूमना सही है? ना हूँ ऐसा तो लाए। आप क्यों नहीं खरीदी मास्क, ये बताइए। जा रहे हैं घर है। तो घर जाएगा तो मास्क नहीं लगाइएगा? लगाएंगे नहीं। लीजिए ना मैडम मास्क। अजीबो गरीब है तर्क, वाकई में कई लोग ऐसे हैं। देखिए तस्वीरों में, यहाँ लगता नहीं है कि मास्क जो है लोगों के लिए एक क्रेता है, ये भी नहीं पहनते हैं। भैया मास्क कहाँ है आपका? मास्क घर दुकान पर छूट गया। घर के लिए मास्क छूट गया तो क्या करें सर? कोई गंभीरता नहीं है? हाँ गंभीर की बीमारी सुने हैं? बहुत छूटे हैं, तो फिर भी मास्क नहीं पहनते। क्या करें सर, ध्यान से उतर गया, घरे रह गया था। माने इतनी गंभीरता है, अभी लोग इतना लोग मर रहे हैं और आपको ध्यान से उतर गया तो आप मतलब लापरवाह बने हुए। क्या कीजिएगा सर, लापरवाह तो नहीं बने हुए, लेकिन ध्यान तो रहबे करता है, लेकिन आज छूट गया तो क्या करें। क्या ये कहना कि आज छूट गया तो क्या करें। तो ये गौरी चक बाजार की तस्वीर है, सोशल डिस्टेंसिंग की मत पूछिए, लेकिन सबसे भयावह स्थिति है
कि लोग मास्क की उपयोगिता जो है, उसकी जो अनिवार्यता है, उसको नहीं समझ रहे। ये हाल तब है जब धीरे धीरे कोरोना ने गांव में अपना संक्रमण जो है वो तेजी से फैलाना शुरू किया है। कई लोग जो है कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं। एक महिला आ रही है। आपका मास्क कहाँ है? कहाँ है मास्क? मास्क ले ले। लोग ऐसे ही घूमते हैं और पूछने के बाद तमाम तरह के बयानबाजी। थोड़ी तस्वीर देख लीजिए सोशल डिस्टेंसिंग की। ये गौरी चक बाजार है, ग्रामीण इलाका है, देहात है और लोग शायद नहीं समझते हैं स्थिति की भयावहता को कि बिहार में कोरोना के ने किस कदर अपना तांडव मचाया है। एक लाइन से लोग बैठे लोग जब कैमरे को देखते हैं तो अपनी नाक जो है वो ढकना शुरू करते हैं। तो ये तस्वीर है गांव की। दिखाने का मकसद ये है कि लोग गांव में भी स्थिति की भयावहता को समझें और कोरोना के बढ़ते संक्रमण को तोड़ने में अपना सहयोग दें। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ संजय कुमार, गौरी चक, पटना। तो पटना के गौरी चक की तस्वीरें आपने देखी। खगड़िया की तस्वीर भी कुछ अलग नहीं है। यहां पर भी लोग लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाते नजर आ रहे हैं। शहर के राजेंद्र चौक पर पुलिस की तैनाती की गई है, लेकिन उसका कोई असर नहीं दिख रहा है। सुबह में ज्यादातर दुकानें खुली हुई थी और लोग आम दिनों की तरह खरीदारी करते नजर आए। लॉकडाउन के दौरान मिली छूट में लोग देख सकते हैं कि बाजार में उमड़े हुए हैं। ये स्थिति है खगड़िया के राजेंद्र चौक का, जहां पर कि देख सकते हैं कि लॉकडाउन के दौरान जो छूट मिली हुई है, लोग उसमें बाजार में पहुंचे हैं, खरीदारी कर रहे हैं, लेकिन किसी प्रकार का सोशल डिस्टेंसिंग नहीं दिखाई पड़ रहा है। जो दवाई का दुकान हो, किराना दुकान हो, सभी दुकानों पे भीड़ लगी हुई है, लेकिन किसी ने भी कोरोना गाइडलाइन का जो पालन नहीं कर रहे हैं। वो लोग देख सकते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का किस तरह से लोग धज्जी उड़ा रहे हैं। ऐसे में समझा जा सकता है कि कोरोना संक्रमण को चेन को रोकने के लिए, तोड़ने के लिए जो बिहार सरकार ने जो लॉकडाउन लगाया है, उसका ये लोग पालन नहीं कर रहे हैं। कोरोना गाइडलाइन का पालन कहीं से करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। तो बाजारों में जो भीड़ उमड़ी हुई है, लोग कोरोना गाइडलाइन का धज्जी उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में लोगों को भी समझना पड़ेगा कि यदि कोरोना संक्रमण के चेन को तोड़ना है तो कोरोना गाइडलाइन का पालन सख्ती से करें। दिग्विजय कुमार, न्यूज़ 18, खगड़िया। और बात सीतामढ़ी की। सीतामढ़ी के सुप्पी प्रखंड के बरहरवा गांव में लक्ष्मी पासवान ने अपनी शादी लॉकडाउन के नियम के तहत की। 2 वाहनों के जरिए सिर्फ 10 लोग ही बारात में शामिल हुए। बिना बैंड बाजा और डीजे के इन्होंने अपनी शादी की। दुल्हन के घर आने के बाद जो रस्म होती है उसमें भी सिर्फ घर के सदस्य ही शामिल हुए। लक्ष्मी के मुताबिक कोरोना के खतरे से बचने के लिए उन्होंने अपनी शादी में भीड़ नहीं जमा करने का फैसला किया। मेरे परिवार के 5 लोग थे बस। हम 5 लोग से कोई बाजा नहीं था, कोई बैंड नहीं था, कुछ नहीं था। बस 5 लोग से बारात ले गए। मेरे परिवार के थे, मेरे 2 भाई थे, मेरे पापा थे और मैं था और एक भाई और। सरकार के गाइडलाइन का पालन करते हुए शादी की क्या सर? जो सरकार का आदेश था उस आदेश पर हमने शादी करी है। और शिवहर के एसडीपीओ राकेश कुमार ने कोरोना से जंग जीत ली है। राकेश कुमार समेत उनका पूरा परिवार कोरोना पॉजिटिव था। इस दौरान पूरा परिवार घर पर रहा और डॉक्टर की सलाह लेता रहा। राकेश कुमार और उनके परिवार की रिपोर्ट 13 दिनों बाद नेगेटिव आई है। 15 तारीख को वाइफ को सिम्टम आया था पिछले महीने में, तो फिर उसका कोविड टेस्ट कराया गया तो वो पॉजिटिव आई। फिर मैं भी पॉजिटिव आ गया, मेरी मदर इन लॉ भी पॉजिटिव हो गई, मेरे ब्रदर इन लॉ भी पॉजिटिव हो गए और हम लोग सब संक्रमित हो गए थे। बहुत मुश्किल वक्त था, लेकिन जो हम लोग अनुभव किए कि कोरोना के समय आप अगर धैर्य के साथ इसका मुकाबला करें और जो दवाई है उसका नियमित रूप से आप सेवन करें तो बिल्कुल बहुत ही आसानी के साथ आप इस बीमारी पर काबू पा सकते हैं। सोचे कि ठीक होना है। पहले तो सिम्टम हमको लगा, टेस्ट करा, एंटीजन में निगेटिव ही आया, लेकिन फिर भी प्रिकॉशन रखे, अलग रहे रूम में, बाबू को अलग कर दिए अपने से और 1-2 दिन के बाद RT-PCR में पॉजिटिव आया। हिम्मत से काम लिए कि हाँ ठीक होना है। जी, ऑक्सीजन लेवल जब कम होता था सांसें, तब उस समय क्या की? पेट के बल लेटते थे, थोड़ी देर रहते थे, फिर बढ़ जाता था, 3-4 पॉइंट बढ़ता था उससे।
इधर ऑक्सीजन संकट से जूझ रहे मधेपुरा JKTMCH के लिए राहत की खबर है। ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी को देखते हुए कॉलेज परिसर में सरकार की ओर से क्रायोजेनिक ऑक्सीजन टैंक लगाया जा रहा है। इसके लिए निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। मेडिकल कॉलेज में विधि व्यवस्था के लिए तैनात उप विकास आयुक्त विनोद प्रसाद सिंह ने बताया कि 10 से 15 दिनों में निर्माण कार्य को पूरा कर लिया जाएगा। निर्माण स्थल का जायजा लिया हमारे संवाददाता तुर्बसु ने। कोरोना के इस संकट की घड़ी में ऑक्सीजन एक बड़ा समस्या है और ऑक्सीजन के सप्लाई को नियमित करने के लिए और उसकी कमी को दूर करने के लिए मधेपुरा मेडिकल कॉलेज में कई तरह के प्रयास हो रहे हैं। हम जानते हैं यहाँ पे पहले से ही एक मिनी ऑक्सीजन प्लांट यहाँ पे लगाया गया था और अब यहाँ पे 3 क्रायोजेनिक टैंक लगाए जा रहे हैं, जिससे कि बाहर से जब लिक्विड ऑक्सीजन आएगा तो यहाँ इस टैंक में उसको जमा किया जाएगा और फिर यहाँ से सप्लाई किए जाएंगे। बताया जाता है कि 15 से 20 दिनों में यह जो टैंक है वो बनकर तैयार हो जाएगा और बड़ी राहत जो है वो ऑक्सीजन सप्लाई में मधेपुरा जननायक कर्पूरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज को मिलने वाली है। इसके अलावे भी यहाँ पे एक प्रस्तावित जो है वो एक बड़ा ऑक्सीजन प्लांट भी है, जो कि ऑयल इंडिया लिमिटेड की तरफ से बनाया जाना है। मध्यप्रदेश न्यूज 18 के लिए तुर्बसु की रिपोर्ट। भारतीय महिला क्रिकेट टीम में झारखंड का एक सितारा जल्द ही जगमगाता नजर आएगा। झारखंड की तरफ से लगातार शानदार प्रदर्शन करते हुए इंद्राणी रॉय ने राष्ट्रीय टीम में अपना स्थान मजबूती के साथ बनाया है और अब इंग्लैंड जाने वाली भारतीय महिला टीम में इंद्राणी को शामिल किया गया है। विकेटकीपर और बाएं हाथ की बल्लेबाज इंद्राणी रॉय ने हाल के दिनों में लगातार बेहतर प्रदर्शन किया है और इसी का तोहफा उन्हें टीम में जगह के तौर पर मिला है। बोलना चाहूँगी अपना स्टेट टीम को, जिन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया है थ्रू आउट फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट बोलो और अभी भी सपोर्ट कर रहा है। मैं लास्ट 3 ईयर से झारखंड स्टेट के साथ हूँ, काम कर रही हूँ और मुझे हमेशा से सारे स्पोर्ट्स सारे स्टाफ से लेके प्लेयर्स तक हर जगह से सपोर्ट मिलता आया है और मेरी फैमिली बहुत खुश हुई ये न्यूज़ सुन के। ऑफकोर्स बिग न्यूज़ है और मेरा डेब्यू हुआ था, मैं बंगाल से खेलती थी 2014 में और उसी टाइम टेस्ट होना बंद हो गया था, टेस्ट क्रिकेट, और अभी हो रहा है इतना सालों बाद। और उस टाइम मेरा सपना था टेस्ट खेलने का और मेरे को अपॉर्चुनिटी मिला है और वो भी टेस्ट के लिए। आई थिंक वेरी बिग डे, बिग न्यूज़ फॉर मी एज वेल एज फॉर माई फैमिली। मैं यही कोशिश करूँगी कि मैं अपना बेस्ट कंट्रीब्यूट कर सकूँ जब भी मौका मिले। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।